हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो जैसा कि हम लोगों ने छायावाद पर प्रश्नोत्तरी 250 प्रश्नों को हल कर लिया है और आगे की प्रश्नोत्तरी हम लोग आज करेंगे। तो आज हम लोग 251 नंबर से प्रश्नोत्तरी देखते हैं और इसके माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि छायावाद पर हमारी तैयारी कैसी है और हम कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं आज का। लक्ष्मी नारायण मिश्र का पहला नाटक है और आपके सामने ऑप्शन है अशोक, सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, कामना। सही उत्तर का आप लोग चयन करिए। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा अशोक। ये मिश्र जी ने 1927 ईस्वी में इसको लिखा था। इसके बाद अगला प्रश्न है कि इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग के साहित्य में वांछनीय नहीं। प्रसाद के नाटकों की प्रतिक्रिया के में उक्त कथन किसका है। देखिए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पूछा जाता है कि जयशंकर प्रसाद पर किसने आरोप लगाया था कि ये इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, क्योंकि प्रसाद जी ने ज़्यादातर ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं। तो आपके सामने ऑप्शन है लक्ष्मी नारायण मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। आप लोग सही उत्तर का चयन करेंगे। तो सही उत्तर हो जाएगा लक्ष्मी नारायण मिश्र, इन्होंने ही कहा है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सामाजिक नाटक है। संग्राम, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु, राजश्री। सही उत्तर का आप लोग चयन करिए। इनमें से कौन सा सामाजिक नाटक है। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा संग्राम। ध्रुव स्वामिनी जो है आपका वो समस्या परक नाटक है। समस्या परक स्त्री समस्या को लेकर के लिखा गया नाटक है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सी कृति नाट्य रूपक है। चुंबन, ज्योत्सना, विक्रमादित्य, उत्सर्ग। सही उत्तर का चयन करिए आप लोग। तो सही उत्तर हो जाएगा ज्योत्सना, यह एक नाट्य रूपक है। अगला प्रश्न है कि अनघ गीत नाट्य के रचनाकार कौन है। प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, प्रेमचंद, उग्र। सही उत्तर का आप लोग चयन करिए। जैसा कि अनघ के जो रचनाकार हैं वो आपके मैथिली शरण गुप्त हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि गीत नाट्यों को भाव नाट्य की संज्ञा किसने दी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके सामने ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा, नंदुलारे वाजपेयी। आप लोग सही उत्तर का चयन करिए कि किसने गीत नाट्यों को भाव नाट्य की संज्ञा दी है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। इन्होंने गीत नाट्यों को भाव नाट्य की संज्ञा दी है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि मत्स्यगंधा किसका गीत नाट्य है। प्रसाद, सुदर्शन, उदय शंकर भट्ट, अश्क। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उदय शंकर भट्ट। मत्स्यगंधा इन्हीं का गीत नाट्य है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि सुदर्शन कृत अंजना किस प्रकार का नाटक है। राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, जासूसी। आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो जैसा कि यह एक सामाजिक नाटक है तो आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा माना जाता है। बादल की मृत्यु, एक घूंट, पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा एक घूंट, जो कि प्रसाद की रचना है और इसको इन्होंने 1929 ईस्वी में लिखा था। बाकी कुछ लोग बादल की मृत्यु को भी मानते हैं, यह राम कुमार वर्मा की एकांकी है। आगे हम देखते हैं कि चार बेचारे एकांकी के रचयिता हैं उग्र, राम कुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट, मोहन राकेश। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उग्र। इन्होंने ही चार बेचारे एकांकी लिखी है। राजपूत की हार एकांकी के एकांकीकार हैं कौशिक, सुदर्शन, अश्क, राम कुमार वर्मा।
तो आप लोग बताइए, राजपूत की हार किसकी है? तो ये सुदर्शन की है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा आदमी किसका एकांकी है? भुवनेश्वर प्रसाद, अस्क, भगवती चरण वर्मा, सुदर्शन। तो सबसे बड़ा आदमी जो एकांकी है वो भगवती चरण वर्मा की है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के लेखक हैं? मोहन राकेश, अस्क, उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र। सही उत्तर का आप लोग चयन करिए। तो इसके उपेंद्रनाथ अस्क जी हैं लक्ष्मी का स्वागत। कारवां एकांकी संग्रह किसका है? भुवनेश्वर प्रसाद, रामकुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट, प्रसाद। जैसा कि कारवां आपके भुवनेश्वर प्रसाद की एकांकी है। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद युग की संज्ञा किस विधा पर आधारित है? जैसे हर एक विधा का नामकरण होता है तो उसकी कुछ प्रमुख रचनाओं को लेकर के किया जाता है। जैसे प्रसाद युग किया गया है तो प्रसाद युग नाटकों को लेकर के किया गया है। इसी तरह से प्रेमचंद युग जो है वो किसके आधार पर किया गया है? आपके सामने ऑप्शन है उपन्यास, नाटक, एकांकी, आत्मकथा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उपन्यास। प्रेमचंद पूर्व युगीन उपन्यास, प्रेमचंद युगीन उपन्यास, प्रेमचंद उत्तर युगीन उपन्यास, इस तरह से नामकरण किया गया। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं कि मुंशी प्रेमचंद के बचपन का नाम क्या था? गणपत राय, धनपत राय, शिवशंकर, सुदर्शन। आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा धनपत राय। अगला प्रश्न है कि उपन्यास सम्राट की उपाधि किस उपन्यासकार को मिली है? प्रसाद, प्रेमचंद, सुदर्शन, अमृतलाल नागर। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा कि उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद का पहला उपन्यास कौन सा है? प्रेमा, गबन, गोदान, कर्मभूमि। तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि इनका प्रेमा जो है वो पहला उपन्यास माना जाता है। अगला प्रश्न है कि शतरंज के खिलाड़ी का फिल्म के रूप में निर्देशन किस निर्देशक ने किया था? और आपके सामने ऑप्शन है सत्यजीत रे, गोविंद निहलानी, ऋषिकेश मुखर्जी, वासु भट्टाचार्य। आपका सही उत्तर हो जाएगा सत्यजीत रे। इन्होंने इस फिल्म का निर्देशन किया। अगला प्रश्न है कि जालपा प्रेमचंद जी के किस उपन्यास की पात्रा हैं? गबन, गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि। तो जालपा जो है वो गबन की पात्र है। अगला प्रश्न है कि बुरा आदमी भी बिल्कुल बुरा नहीं होता, उसमें कहीं देवता अवश्य छिपा होता है, यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है, किसका कथन है? तो ये आपके सामने ऑप्शन है शुक्ल जी, प्रेमचंद, प्रसाद और उग्र। बताइए सही उत्तर क्या होगा? तो जैसा कि इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। इसके बाद अगला प्रश्न है कि वर्तमान सुख दुख में पढ़कर हर्ष विषाद मानता जो उपन्यास लेखक है वह परिणाम स्थिति ही सच्ची है, किसकी पंक्ति है? प्रसाद, प्रेमचंद, अज्ञेय, भारतेंदु। आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। ये स्टेटमेंट पूछा गया है, किसके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है? आपका सही उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्रेमचंद के समकालीन उपन्यासकार नहीं है? प्रसाद, ईलाचंद जोशी, चतुर्सेन शास्त्री, पांडेयचंद शर्मा, उग्र। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ईलाचंद जोशी। ये प्रेमचंद के समकालीन उपन्यासकार नहीं। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद के समकालीन कौन सा उपन्यासकार सबसे अक्खड़ बदनाम उपन्यासकार था? अक्खड़ भी था, बदनाम भी था। पांडेयचंद शर्मा, उग्र, प्रसाद, सुदर्शन, कौशिक।
तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, पांडे बेचन शर्मा उग्र। इसके बाद अगला प्रश्न है कि सेवा सदन का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1917, 1918, 1919, 1920। सेवा सदन को आप लोग सभी लोग जानते हैं कि 1918 में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद का हिंदी में लिखित प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? प्रेमाश्रम, कायाकल्प, सेवा सदन, प्रेमा। बताइए आप लोग कि इनका हिंदी में लिखित प्रथम मौलिक उपन्यास कौन है, क्योंकि ये उर्दू से हिंदी में ट्रांसफर करते थे। आपका सही उत्तर हो जाएगा कायाकल्प। इसके बाद अगला प्रश्न है कि समाज के हरिजनों की समस्याओं का चित्रण प्रेमचंद ने किस उपन्यास में किया है? रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, गबन। तो आपका सही उत्तर होना चाहिए कर्मभूमि। कर्मभूमि में इन समस्याओं पर बात की। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद के उपन्यासों की संख्या कितनी है? 3, 4, 5, 1। आपका सही उत्तर आ जाएगा 3। इन्होंने 3 उपन्यासों की रचना की है। कंकाल, तितली, इरावती। कंकाल, तितली, इरावती। और इसमें एक चीज़ और पूछी जाती है कि इनमें से कौन सी इनकी जो रचना है वो अपूर्ण है। तो जैसा कि जो इनका इरावती है ये ऐतिहासिक प्रकार की रचना है, ये अपूर्ण है। बाकी कंकाल और तितली पूर्ण है। सन और नाम से मान लीजिए पूछ दिया जाए तो आप लोग कभी कंफ्यूज मत होइएगा। ये 1929 है, ये 1934 है, ये 1936 है। तो दिक्कत ना हो, कंकाल, तितली, इरावती। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं कि विशंभर नाथ शर्मा कौशिक किसके अनुकर्ता माने जाते हैं? आपके सामने ऑप्शन है प्रेमचंद, चतुर्सेन शास्त्री, उग्र प्रसाद। आप लोग सही उत्तर का चयन करिए कि किसके अनुकर्ता माने जाते हैं। आपका सही उत्तर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है कि भिखारणी उपन्यास के रचनाकार हैं प्रेमचंद, विशंभर नाथ शर्मा कौशिक, सुदर्शन, उग्र। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा विशंभर नाथ शर्मा कौशिक। गोस्वामी कृष्ण शरण प्रसाद के किस उपन्यास के पात्र हैं? कंकाल, तितली, इरावती, किसी के नहीं। तो आपका सही उत्तर होना चाहिए कंकाल। कंकाल में ये पात्र हैं। ये तीनों रचनाएं आपके प्रसाद की। अगला प्रश्न है कि पत्रात्मक प्रविधि में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है? चंद हसीनों के खतूत, शीशंबू का चिट्ठा, त्यागपत्र, नोआखली। सही उत्तर का चयन करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा चंद हसीनों की खत। शीशंबू का चिट्ठा तो निबंध है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसको प्रकृतिवादी उपन्यासकार माना जाता है? ये इम्पोर्टेंट है। प्रसाद, प्रेमचंद, मोहन राकेश, पांडे बेचन शर्मा उग्र। किसको प्रकृतिवादी उपन्यास माना जाता है, उपन्यासकार? तो पांडे बेचन शर्मा उग्र को। प्रेमचंद का प्रेमचंद नामकरण किसने किया? जैनेन्द्र उग्र, मुंशी हृदय नारायण निगम, अस्क। आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो जैसा कि इनका जो प्रेमचंद नामकरण है वो
दया नारायण निगम ने किया था, इसमें हृदय नारायण निगम दिया है। तो इनके सलाह पर जैनेंद्र ने इनको नाम दिया था, तो आपका जैनेंद्र सही हो जाएगा। देखिए वैसे तो आपके पास मान लीजिए ऑप्शन दिया नहीं गया है, क्योंकि हृदय नारायण निगम कोई थे नहीं, दया नारायण निगम थे, और जैनेंद्र को नहीं मान सकते क्योंकि ये सलाह दिए थे। तो आप लोग इसका उत्तर लिख लीजिए, प्रेमचंद को प्रेमचंद नामकरण किसने किया, तो दया नारायण निगम, नारायण निगम ये जमाना पत्रिका के संपादक थे। ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद को पूंजीवादी यथार्थवाद का रचनाकार किसने माना है? रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, नंदुलाल वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा शिवदान सिंह चौहान। अगला प्रश्न है कि गद्य को जीवन संग्राम की संज्ञा किस छायावादी कवि ने दी? निराला, प्रसाद, महादेवी वर्मा, पंत। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा निराला जी, जीवन संग्राम की संज्ञा दिया था। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध साहित्यकारों की पत्नियों पर जहाज का पंछी नामक पुस्तक किसने लिखी? रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, नगेंद्र। सही उत्तर का आप लोग चयन करेंगे तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी पत्रिका छायावाद विरोधी रचनाओं को प्रकाशित करती थी? सरस्वती, सुधा, वाणी, मर्यादा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सुधा पत्रिका। ये जो थी ये छायावाद की परिपाटी से हट के जो रचनाएं थी उनको प्रकाशित करती थी। अगला प्रश्न है कि तुलसी की रामराज्य की कल्पना को यूटोपिया की संज्ञा किसने दिया? आप लोग सही उत्तर का चयन करें तो सही ये आपके सामने ऑप्शन है रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर जगदीश गुप्त, निराला। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर जगदीश गुप्त। इसके बाद अगला प्रश्न है कि आज पत्र का प्रकाशन कहाँ से हुआ? वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर, दिल्ली। सही उत्तर का आप लोग चयन करेंगे तो जैसा कि आज जो है वो पत्रिका बनारस निकलती है। अगला प्रश्न है कि किस पत्र के लिए सर्वप्रथम टेलीप्रिंटर का प्रयोग हुआ? सरस्वती, आज, वाणी, नवभारत। तो सही उत्तर हो जाएगा आज पत्रिका के लिए। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेशीय हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना किस वर्ष हुई? आपके सामने ऑप्शन है 1920, 1918, 1917, 1915। सही उत्तर का आप लोग चयन करेंगे तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा 1920 में। अगला प्रश्न है कि उत्तंक प्रसाद के किस नाटक का प्रमुख पात्र है? जन्मेजय का नागयज्ञ, चंद्रगुप्त, कामना, राजेश्री। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जन्मेजय का नागयज्ञ। निम्न में से प्रसाद की कौन सी एक एकांकी है? कंकाल, चंद्रगुप्त, कामायनी, एक घूट। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एकांकी इनकी एक घूट ही है। अगला प्रश्न है कि अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किस विदेशी विद्वान ने किया? सीलर, सर विलियम जोन्स, ग्रिफिथ, डॉक्टर बुलर। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम जोन्स ने किया। उसके बाद मेघदूत का अनुवाद करने वाले विदेशी विद्वान हैं मैक्स मूलर, ग्रिफिथ, सीलर, एडविन आर्नोल्ड। तो आपका सही उत्तर जाएगा सीलर। अश्वघोष के बुद्धचरित का अनुवाद करने वाले विदेशी विद्वान हैं कर्नल जिमस्टार्ड, एडविन आर्नोल्ड,
ग्रिफिथ सीलर। सही उत्तर का आप लोग चयन करिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा एडविन आर्नोल्ड। अगला प्रश्न है कि अमरकांत मासिक पत्र प्रकाशन कहाँ से होता था? कानपुर, इलाहाबाद, हैदराबाद, काशी। आप सही उत्तर का चयन करिए। तो ये जो पत्रिका थी वो कानपुर से निकलती थी। इसके बाद अगला प्रश्न है कि कल्पना मासिक पत्र प्रकाशन कहाँ से होता था? कानपुर, इलाहाबाद, हैदराबाद, काशी। सही उत्तर का आप लोग चयन करिए। तो जैसा कि कल्पना जो पत्रिका थी वो हैदराबाद से निकलती थी। इसके बाद अगला प्रश्न है और आज का ये अंतिम प्रश्न है कि कल्पना पत्र के प्रधान संपादक कौन थे? अज्ञेय, आर्येंद्र शर्मा, निराला, बालकृष्ण भट्ट। आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आर्येंद्र शर्मा। तो दोस्तों यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। यदि आपने इसके पहले की प्रश्नोत्तरी नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से जा कर के आप उसको देख सकते हैं और आप एक बेहतर तैयारी के लिए ये गणना कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है, आपको और कितनी तैयारी करने की ज़रूरत है। नमस्कार।